गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का स्टडी कक्षा में वेलकम है। हम अपनी सीरीज हरियाणा जीके और नेशनल जीके की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। तो हरियाणा जीके के प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आज का, हरियाणा का कौन सा राजनीतिक नेता भारत का उप प्रधानमंत्री था? हरियाणा का कौन सा राजनीतिक नेता भारत का उप प्रधानमंत्री था? वो थे भी चौधरी देवीलाल। भारत के छठे उप प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? चौधरी देवीलाल। ठीक है, वो कौन थे? चौधरी देवीलाल। ठीक है, जो भजनलाल हैं वो सबसे ज्यादा बार सर्वाधिक क्या रहे हैं? एमएलए रहे हैं। सर्वाधिक बार एमएलए रहने का श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? चौधरी भजनलाल को जाता है। सर्वाधिक बार एमएलए बनने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? वो चौधरी भजनलाल को जाता है। और ओम प्रकाश चौटाला है सबसे कम, सिर्फ न्यूनतम समय वाले सीएम रहेंगे। सब ज्यादा बार सीएम बने हैं और न्यूनतम बने हैं, सिर्फ 5 दिन के लिए सीएम बने थे। सीएम बने थे सिर्फ कितने दिनों के लिए? 5 दिन तक सीएम रहने वाले न्यूनतम समय अवधि वाले सीएम भी कौन रहेंगे? ओम प्रकाश चौटाला रहेंगे। और सबसे ज्यादा बार सीएम रहने वाले मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा बार सीएम बनने वाले व्यक्ति भी कौन रहेंगे? ओम प्रकाश चौटाला ही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, बपोली हरियाणा किस जिले में आता है? बपोली है, यहाँ पर बपोली में क्या चीज है? अभी तेल शोधक यंत्र है। बपोली में क्या चीज है? यहाँ पर तेल शोधक यंत्र। ये बपोली है कहां पर? ये रहेगा अभी बपोली कहां पे रहेगा? पानीपत में रहेगा। बपोली में क्या चीज है? तेल शोधक यंत्र है। तेल शोधक यंत्र रहेगा, कहां पर रहेगा? बापोली में रहेगा। तेल शोधक यंत्र कहां पर रहेगा? बापोली में। और बापोली है कहां पर? ये पानीपत में रहेगा। और पानीपत को क्या कहते हैं? पर्णप्रस्थ कहते हैं। पानीपत का पुराना नाम क्या था? पर्णप्रस्थ था भाई। ठीक है, इसके बाद हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? 2 पार्टी, एक है हरियाणा विशाल पार्टी और एक हरियाणा विकास पार्टी। विकास पुरुष कहते हैं, किसको कहते हैं विकास पुरुष? चौधरी बंसीलाल को कहते हैं। तो इसके निर्माता भी कौन रहेंगे? चौधरी बंसीलाल ही रहेंगे। हरियाणा विकास पार्टी की नींव किसने रखी थी? चौधरी बंसीलाल ने। और हरियाणा विशाल पार्टी की नींव रखी थी, किसने रखी थी? हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा, मैं यहां पे लिख देता हूं, हरियाणा विशाल पार्टी की नींव रखी थी, वो किसने रखी थी? हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी की नींव रखी थी, वो नींव किसने रखी थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा विशाल पार्टी की नींव रखी थी किसने? राव वीरेंद्र सिंह ने। और विकास पार्टी की नींव रखी थी किसने? चौधरी बंसीलाल ने। ठीक है, और हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कौन रहेंगे? हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी कौन रहेंगे? चौधरी राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे। कौन रहेंगे? राव वीरेंद्र सिंह। भिवानी नहर का नाम किसके नाम पर है? वो तो बीएन चक्रवर्ती है भाई। वो राव वीरेंद्र सिंह नहीं रहेंगे, वो कौन रहेंगे? बीएन चक्रवर्ती रहेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन नेशनल लोकदल का नेता कौन रहेगा? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, उसके जो नेता हैं वो कौन रहेंगे? वो नेता रहेंगे भी कौन? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के। इस बार इंडियन नेशनल लोकदल को विधानसभा चुनाव में 2 सीटें आई थी। कितनी सीटें आई थी भी? 2। तो इसके नेता रहेंगे, वो कौन रहेंगे? ओम प्रकाश चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता रहेंगे, कौन रहेंगे? ओम प्रकाश चौटाला। हाल ही में कुछ दिन पहले इनका निधन हो गया था, देहांत हो गया था भी। ठीक है, और इन पे एक 10वीं पास एक फिल्म भी बनी ओम प्रकाश चौटाला के पर भाई। जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपको पहले तो पता होना चाहिए हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा अब तक। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा है? ये लगा है 3 बार। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। कब कब लगा है? ये लगा है 67 में। और कब लगा है? 1977 में। और कब लगा है? 1991 में। क्वेश्चन ये है, पहली बार राष्ट्रपति के टाइम पर जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर, वो थे उस टाइम कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उस टाइम जो हमारे राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, कौन थे राष्ट्रपति उस टाइम? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और ये कब से कब लगा था? ये लगा था भाई 21 नवंबर 1967 से लेकर 21 नवंबर 1967 से लेकर
ये कब तक लगा था? 21 नवंबर 1967 से लेकर ये लगा था, कब तक? 21 मई 1968 तक लगा था। क्वेश्चन आएगा हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो क्या आंसर होगा? 3 बार। कब कब लगा है? 67 में लगा है, 77 में लगा है, और कब लगा है? 91 में लगा है। और क्वेश्चन ये भी आता है सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कौन सा था? सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था वो कौन था? पहला जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा कब था? 1967 में। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था वो कब हुआ था अपना? कब लगा था? 1967 में लगा था। ठीक है, उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कब से कब लगा था? 21 नवंबर 1967 से लेकर कब तक लगा था? 21 मई 1968 तक लगा था। और सबसे छोटा कौन सा था? छोटा था दूसरा, सबसे छोटा रहेगा दूसरा 1977 वाला। सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन रहेगा 1967 वाला, और सबसे छोटा रहेगा कौन सा? 1977 वाला। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे उस टाइम भारत के राष्ट्रपति? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सभी को समझ में आ रहा होगा अभी। तो सभी बच्चे प्लीज आपसे गुजारिश है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें, और क्लास को पूरी देखा करें भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा अपना क्या? हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक, आपको मैंने बताया, तभी बताया था, हरियाणा में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं चौधरी बंसीलाल। हरियाणा में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं कौन? चौधरी बंसीलाल। ठीक है, ये वो मुख्यमंत्री रहेंगे जिन्होंने हरियाणा में क्या की थी? शराबबंदी की थी। 1996 से लेके 98 तक, जुलाई 1996 से लेके कब तक शराबबंदी की थी? ये क्वेश्चन आ जाता है। जुलाई 1996 से लेके अप्रैल 1998 तक शराबबंदी हुई थी हरियाणा में। जुलाई 1996 से लेके कब तक हुई थी? अप्रैल 1998 तक हुई थी। विकास पुरुष कहते हैं, हरियाणा के निर्माता कहते हैं। हरियाणा में बिजली लाने वाले मुख्यमंत्री भी कौन रहेंगे? चौधरी बंसीलाल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पुराना क्वेश्चन है ये। ठीक है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन रहेंगे? अब रहेंगे भी कौन? अब रहेंगे कौन? शील नागू रहेंगे। वर्तमान समय में हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन रहेंगे? शील नागू। ठीक है, और एकमात्र महिला जज बनी है हरियाणा में अब तक। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय की एकमात्र महिला जज कौन बनी है? वो बनी है अभी कौन? रितु बहारी। एकमात्र हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय की महिला जज कौन बनी है? वो बनी है रितु बहारी। अब ये कहां की जज है? अब ये दिल्ली हाई कोर्ट की क्या रहेंगी? जज रहेंगी। कौन? रितु बहारी। ठीक है, कार्यवाहक जज थे भी। अगला क्वेश्चन हमारा, जननायक जनता पार्टी, शॉर्ट में जेजेपी कहते हैं। ठीक है, इनकी वजह से ही, जेजेपी पार्टी की वजह से ही 2019 में बीजेपी की सरकार बनी थी गठबंधन के साथ। जेजेपी और बीजेपी गठबंधन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन ये है, जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा 2019 में कितनी सीटें जीती थी? इन्होंने सीटें जीती थी कितनी? 10। ठीक है, जेजेपी पार्टी ने 2019 में कितनी सीटें जीती थी? 10 सीटें जीती थी। और दुष्यंत चौटाला इनके जो निर्माता इस पार्टी के, वो कौन बने थे? हमारे हरियाणा के कौन बने थे? उप मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, उप मुख्यमंत्री वो बने थे भाई। अगला क्वेश्चन, पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल, पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के प्रपौत्र, मतलब दुष्यंत चौटाला की बात हो रही है। दुष्यंत चौटाला द्वारा गठित राजनीतिक दल का क्या नाम है? अभी हमने किया था। दुष्यंत चौटाला की पार्टी कौन सी रहेगी? वो रहेगी जेजेपी पार्टी, जननायक जनता पार्टी, जो कि किस ऑप्शन में दे रखी है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। हरियाणा विधानसभा 2019, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें आई थी? इनको सीटें आई थी भी कितनी? 40 सीटें आई थी। कितनी सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को? 40। कांग्रेस को 32 सीटें आई थी, भाजपा को 40 सीटें आई थी, और जनता पार्टी को कितनी सीटें आई थी? 10 सीटें आई थी। बाकी कौन बने थे? निर्दलीय विधायक बने थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अब हमारा टॉपिक रहेगा क्या? हरियाणा के राज्यपाल। क्या टॉपिक रहेगा? हरियाणा के राज्यपाल। और आपको पता होना चाहिए किसी भी राज्य में राज्यपाल बनने की न्यूनतम समय अवधि कितनी होती है? 35 साल होती है। किसी भी राज्य में न्यूनतम समय अवधि कितनी होती है राज्यपाल बनने की? 35 साल होती है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक
सेवारत राय राज्यपाल कौन रहेंगे? हरियाणा में सबसे लंबे समय तक से सेवा देने वाले राज्यपाल कौन रहेंगे? बीएन चक्रवर्ती रहेंगे। कौन रहेंगे? बीएन चक्रवर्ती। इनका पूरा नाम क्या रहेगा? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इनका पूरा नाम क्या रहेगा? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और अभी आपको मैं बता रहा था जो भिवानी नहर है, भिवानी नहर का बीएन चक्रवर्ती नहर है, वो किसके नाम पे इसका नाम पड़ा है? इन्हीं के नाम पे पड़ा है। ठीक है, बीएन चक्रवर्ती रहेंगे। वो कौन रहेंगे? हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले कौन रहेंगे? राज्यपाल रहेंगे। कब से कब तक राज्यपाल रहे थे, कोई बता सकता है? 1967 से लेकर कब तक? 67 को उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? 76। 67 से लेकर कब तक रहे थे? 76 तक रहे थे। ठीक है, और पहले राज्यपाल यहां पर बता रहे हैं, पहले राज्यपाल कौन थे भी? धर्मवीर। ये भी क्वेश्चन आता है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कितने टाइम तक राज्यपाल रहे थे? ये रहे थे 10 महीनों तक राज्यपाल रहे थे। कितने महीने तक राज्यपाल रहे थे? सिर्फ 10 महीनों तक। ठीक है, 1 नवंबर 1966 से लेके 14 सितंबर 1967 तक, मतलब 10 महीने क्या रहे थे? राज्यपाल रहे थे। दूसरे बने थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है, ये 67 से लेकर कब तक बने थे? 76 तक। 67 का उल्टा क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। इसके बाद रणजीत सिंह नरूला बने थे। ये 76, ये कुछ दिन बने थे, 27 मार्च 76 से लेकर 13 अगस्त 1976 तक बने थे भाई। ठीक है, इसके बाद जय सुखलाल हाथी बने थे। ये 76 से लेकर कब तक रहे थे? 77 तक रहे थे। क्वेश्चन ये आता है, हरियाणा में सर्वाधिक समय वाले राज्यपाल रहेंगे कौन रहेंगे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और न्यूनतम समय वाले कौन रहेंगे? सर्वाधिक लंबी अवधि वाले राज्यपाल, सर्वाधिक लंबी अवधि वाले राज्यपाल रहेंगे कौन? सर्वाधिक लंबी अवधि वाले राज्यपाल है वो कौन रहेंगे? वो रहेंगे कौन? बीएन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वो रहेंगे बीएन चक्रवर्ती रहेंगे। और न्यूनतम समय अवधि वाले, न्यूनतम समय अवधि वाले कौन रहेंगे? न्यूनतम अवधि वाले राज्यपाल कौन रहेंगे? ओम प्रकाश वर्मा। वो कौन रहेंगे भाई? ओम प्रकाश वर्मा रहेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबी अवधि वाले राज्यपाल रहेंगे कौन? बीएन चक्रवर्ती। और सबसे छोटी अवधि वाले राज्यपाल रहेंगे कौन रहेंगे? ओम प्रकाश वर्मा रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। ठीक है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित जी थे, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा। ये कितने महीने तक राज्यपाल रहे हैं? 10 महीनों तक राज्यपाल रहे हैं अभी। हरियाणा के पहले जो राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह, कितने महीनों के राज्यपाल रहे हैं? 10 महीनों के लिए क्या रहे हैं? ये राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? हरियाणा ही नहीं, किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 35 साल होती है। कितनी उम्र होती है? 35 साल होती है। जो किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। सारे के सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, एक भी तरफ मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया गया, सारे साथ में दे रखा है। ये पेपर में आया कब? एचएससी ऑडिटर मॉर्निंग में आया हुआ है, एचएससी शिफ्ट अटेंडेंट में आया हुआ है, एचएससी क्लर्क के एग्जाम में आया हुआ है। और 80% क्वेश्चन है हरियाणा जीके में, वो प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भी राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। शासकीय प्रमुख कौन होता है? शासकीय प्रमुख होता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो रहेगा राज्यपाल। और शासकीय प्रमुख आज शासकीय प्रमुख रहेगा वो कौन रहेगा? सीएम रहेंगे। शासकीय प्रमुख कौन रहेंगे? सीएम। संवैधानिक प्रमुख रहे तो कौन रहेंगे? राज्यपाल। और शासकीय प्रमुख कौन रहेंगे? सीएम साहब रहेंगे। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन करिए जो कालक्रम के अनुसार हरियाणा के पूर्व राज्यपालों के नाम को दर्शाता है। जो कालक्रम के अनुसार हरियाणा के पूर्व राज्यपालों के नाम को क्या करता है? भी दर्शाता है। बताएं भी। ये रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग भाई। ऑप्शन नंबर 3 क्या दे रखा है इसमें? पहले रहेगा दूसरा, मतलब पहले कौन बना था? महावीर प्रसाद। फिर कौन रहेगा? तीसरा, मतलब कौन बना है? बाबू परमानंद। फिर रहेगा पहला AR किदवई। फिर रहेगा चौथा जगन्नाथ पहाड़िया। पहले बाबू बना, पहले महावीर बना, फिर महावीर को क्या चलाया गया? महावीर बनकर उसे क्या आया? परमानंद आया। ठीक है, फिर AR किदवई और फिर लास्ट में कौन रहेगा? जगन्नाथ पहाड़िया। ये सीरीज रहेगी भाई।
हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? अभी मैंने आपको बताया है, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है किसका? बी.एन. चक्रवर्ती का। और न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? ओम प्रकाश वर्मा का। न्यूनतम कार्यकाल रहा है ओम प्रकाश वर्मा का और सर्वाधिक कार्यकाल रहा है किसका? बी.एन. चक्रवर्ती का। निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्य कौन सा युगम गलत है? ठीक है, ये युगम गलत रहेगा भी। कौन सा? 2009 से लेके 14 वाला युगम क्या रहेगा? गलत रहेगा भी। 2009 से लेके 14 वाला युगम क्या रहेगा? गलत रहेगा। ठीक है, देखो इसमें बता भी रखा है 2009 से लेके 14 तक राज्यपाल कौन थे? ये थे जगन्नाथ पहाड़िया। 2009 से लेके 14 तक राज्यपाल कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया थे। और सरदार हरचरण सिंह बराड़ कब से कब तक है? 77 से लेके 79 तक। हरिओम बराड़ी कब तक थे? 88 से लेके 90 तक। और कप्तान सिंह सोलंकी कब से कब तक थे? 2014 से लेके 18 तक। ठीक है, 18 के बाद कौन बने हमारे राज्य? सत्यदेव नारायण आर्य। और इसके बाद कौन बने? बंडारू दत्तात्रेय बने। श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितने दिनों का था? अभी कितने महीनों का था उनका कार्यकाल? 10 महीनों का था। कितने महीनों का कार्यकाल था उनका? 10 महीनों का। किसमें दे रखा? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कितने महीनों का कार्यकाल था उनका? 10 महीनों का कार्यकाल था। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सिर्फ हरियाणा के राज्यपाल की नहीं, बल्कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, एक्चुअल में जो राज्यपाल होता है ना, वो केंद्र का क्या होता है? जासूस होता है। राज्य में रहकर केंद्र की क्या करता है? वो जासूसी करता है। ठीक है, इसके बाद हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वो रहेंगे बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, वो कौन रहेंगे? बंडारू दत्तात्रेय रहेंगे। कहां से रहेंगे ये? तेलंगाना से रहेंगे। बंडारू दत्तात्रेय का संबंध रहेगा कहां से? तेलंगाना से। ठीक है, कितवें नंबर के राज्यपाल हैं? 18वें नंबर के राज्यपाल रहेंगे। कितवें नंबर के राज्यपाल रहेंगे ये? 18वें नंबर के क्या रहेंगे? राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। अभी हमने बताया था राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। एक बात बताओ भी आप, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल की राज्यपाल को राज्यपाल बनने की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, हाई कोर्ट का जस्टिस दिलवाता है, मुख्यमंत्री दिलवाता है, या फिर प्रधानमंत्री दिलवाता है? भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलवाता है राज्यपाल को। राज्यपाल की शपथ कौन दिलवाता है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, इसके बाद राज्य के गवर्नर को, वही क्वेश्चन आ गया, राज्य के गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के कौन बनाता है? मुख्य न्यायाधीश। और राज्य का, हरियाणा राज्य का महाधिवक्ता कौन है वर्तमान समय में? हरियाणा राज्य का वर्तमान महाधिवक्ता कौन रहेंगे? ये रहेंगे भी कौन? प्रविंदर सिंह चौहान। हरियाणा राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन रहेंगे? ये रहेंगे भी कौन? प्रविंदर सिंह चौहान। और भारत के राष्ट्रपति कौन रहेंगे वर्तमान समय में? ये रहेंगे द्रौपदी मुर्मू। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन रहेंगी? द्रौपदी मुर्मू। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन रहेंगी? द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन रहेंगी? प्रतिभा सिंह पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति कौन रहेंगी? प्रतिभा सिंह पाटिल रहेंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य के महाधिवक्ता को कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता है कौन? प्रविंदर सिंह चौहान। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? बी.एन. चक्रवर्ती का रहा है। देख लो भाई, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है, पीजीटी के एग्जाम में आया, पीजीटी जियोग्राफी का पेपर था, उसमें आया हुआ ये, पीजीटी जियोग्राफी पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन। राज्यपाल को डैश वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कितने वर्षों की अवधि के लिए? 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह की जाती है? भी नियुक्ति कौन करता है? हरियाणा के नहीं, पूरे भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, और लोक सेवा एचपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? ये रहेंगे कौन रहेंगे? एचपीएससी के अध्यक्ष रहेंगे भी कौन? आलोक वर्मा। एचपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन रहेंगे? ये आलोक वर्मा रहेंगे। एचपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन रहेंगे? आलोक वर्मा रहेंगे। इसके बाद
क्वेश्चन है आपका, ये वाली सीरीज करवा देते हैं आपको। हरियाणा में कितने विधानसभा सीट निर्वाचन क्षेत्र हैं? 90। हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 90। लोकसभा की सीटें कितनी है? 10। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5। ठीक है, राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है, 90 सीटें हुई कब थी? 1977 में हुई थी। 90 सीटें कब हुई थी? 1969 में। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? हरियाणा में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 10 है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं वर्तमान समय में कौन कहां से एमपी है। वर्तमान समय में हरियाणा की 10 सीटों से कौन एमपी रहेंगे? तो आज सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं। लोकसभा में सीटें तो हैं कितनी? लोकसभा में कुल सीटें कितनी रहेंगी? 10। और आरक्षित सीटें कौन सी कितनी रहेंगी? 2 रहेंगी। आरक्षित सीटें कितनी रहेंगी? 2। वो 2 सीटें कौन कौन सी रहेंगी? पहली तो रहेगी सिरसा। पहली सीट रहेगी कौन सी? सिरसा। सिरसा से रहेंगे कौन रहेंगे? कुमारी शैलजा। सिरसा से एमपी रहेंगे कौन? कुमारी शैलजा रहेगी। वर्तमान समय में सिरसा से एमपी कौन रहेगी? कुमारी शैलजा रहेगी। ठीक है, और अंबाला से कौन रहेगी? अंबाला से रहेंगे वरुण चौधरी। अंबाला से एमपी कौन रहेंगे? वरुण चौधरी रहेंगे। ये 2 सीटें कैसी सीटें हैं? आरक्षित सीटें हैं। ये 2 सीटें हैं, ये कैसी सीटें हैं अभी? आरक्षित सीट। कौन कौन सीटों की आरक्षित सीटें हैं? सिरसा और अंबाला। ठीक है, इसके बाद भिवानी और महेंद्रगढ़ से कौन रहेंगे? ये रहेंगे कौन? धर्मवीर सिंह। भिवानी से कौन रहेंगे? धर्मवीर सिंह रहेंगे। और कुरुक्षेत्र से कौन रहेंगे? कुरुक्षेत्र से एमपी कौन रहेंगे? ये रहेंगे नवीन जिंदल। कुरुक्षेत्र से एमपी रहेंगे वो कौन रहेंगे? नवीन जिंदल। करनाल से कौन रहेंगे? करनाल से रहेंगे एमएल खट्टर। करनाल से कौन रहेंगे? एमएल खट्टर। ठीक है, फरीदाबाद से कौन रहेंगे? कृष्णपाल। फरीदाबाद से कौन रहेंगे? कृष्णपाल। और इसके बाद फरीदाबाद से रहेंगे कृष्णपाल। और गुरुग्राम से कौन रहेंगे? गुरुग्राम से रहेंगे कौन? राव इंद्रजीत। गुरुग्राम से कौन रहेंगे? राव इंद्रजीत रहेंगे। ठीक है, हिसार से कौन रहेंगे? हिसार से रहेंगे जयप्रकाश, जेपी। हिसार से कौन रहेंगे? जेपी रहेंगे। ठीक है, और कौन सी रहेगी आपकी सीट भाई? सोनीपत। सोनीपत से कौन रहेंगे? सतपाल ब्रह्मचारी। सोनीपत से कौन रहेंगे? सतपाल ब्रह्मचारी। और लास्ट रहेगी आपकी रोहतक। रोहतक से कौन रहेंगे? दीपेंद्र हुड्डा। रोहतक से कौन रहेंगे? दीपेंद्र हुड्डा रहेंगे। ठीक है, ये हरियाणा के 10 के 10 एमपी आपको मैंने बता दी हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सभी बच्चे प्लीज आपसे गुजारिश है चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें, और क्लास को पूरी देखा करें भी। ठीक है, ताकि आपको आपका चैनल, आपका अपना चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए और आपको रेगुलरली क्लासेज हैं वो मिलते रहें। आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।